तो दोस्तों आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML प्रोग्रामिंग। ये दोस्तों हमारा सबसे पहला एपिसोड है। इससे पहले कोई भी HTML पर वीडियो नहीं बना है, बट आज से दोस्तों HTML प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और ऐसे में अगर आप बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से HTML प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो ऐसे में इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने HTML प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बना दी है और उसी में आगे से सारे वीडियो आएंगे जो कि HTML प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे। तो गाइस आज का ये जो हमारा पहला एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर हम जानेंगे HTML प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके अंदर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में और उसके अलावा उसके टैग्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन सभी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो यहाँ पर लिखा है यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, यानी कि दोस्तों HTML प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है वेब डिजाइनिंग में, यानी कि दोस्तों वेबसाइट्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पर HTML लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इसके बाद में लिखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि दोस्तों HTML का फुल फॉर्म होता है। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में लिखा है हायर वर्जन ऑफ XML। वेल दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने सुना होगा XML लैंग्वेज होती थी, जो कि दोस्तों पहले इस्तेमाल करी जाती थी जब हमारी HTML लैंग्वेज नहीं थी। और दोस्तों XML लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। वेल दोस्तों जो हमारी HTML लैंग्वेज है ये दोस्तों हायर वर्जन है हमारी एक्सटेंडेड लैंग्वेज की, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है डेवलप्ड बाय IBM इन 1980, यानी कि दोस्तों जो हमारी HTML लैंग्वेज है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको दोस्तों IBM ने डेवलप किया था, IBM ने बनाया था सन 1980 में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में लिखा है हाई लेवल स्टैंडर्ड, यानी कि दोस्तों जो HTML प्रोग्रामिंग है ये दोस्तों एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है, तो इसके बारे में भी आपको पता होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं इसके टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पर लिखा है वी कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर फॉर सोर्स कोड, यानी कि दोस्तों HTML प्रोग्रामिंग करने के लिए, HTML प्रोग्राम बनाने के लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर, भले वो नोटपैड हो, वर्डपैड हो, MS वर्ड हो, MS ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, तो ऐसे में आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं HTML फाइल का सोर्स कोड लिखने के लिए, यानी कि HTML प्रोग्राम लिखने के लिए। और इसके बाद में लिखा है कोड्स रन्स, यानी कि सपोर्ट एवरी वेब ब्राउजर, यानी कि दोस्तों जो हमारी HTML का कोड होता है उसको दोस्तों आप किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी वेब ब्राउजर पर आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, या बोले तो उसको कंपाइल कर सकते हैं। एंड गाइस इसके बाद में लिखा है HTML सपोर्ट्स अपर एंड लोअर क्लास अल्फाबेट्स। तो गाइस इसका सिंपल सा मतलब है दोस्तों, आपने C लैंग्वेज का इस्तेमाल किया होगा, C++ पढ़ा होगा, तो वहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा वहाँ पर कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो कि आप स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। कई जगहों पर ऐसा होता है कि वहाँ पर कैपिटल लेटर लिखना होता है, लेकिन दोस्तों HTML एकमात्र ऐसी लैंग्वेज जहाँ पर दोस्तों आप अपर क्लास में या चाहे तो लोअर क्लास में अल्फाबेट को लिखते हैं, तो ऐसे में आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो HTML का कोड है वो दोस्तों आसानी से रन हो जाएगा, आसानी से कंपाइल हो जाएगा। तो ऐसे में ये दोस्तों आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आप HTML लैंग्वेज के अंदर, HTML प्रोग्राम के अंदर चाहे तो कैपिटल लेटर में अपने प्रोग्राम को लिखें, चाहे स्मॉल लेटर में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोग्राम आसानी से रन हो जाएगा। इसके बाद में लिखा है कमांड्स वर्क इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इन HTML। तो वैसे कंप्यूटर पर कोई भी काम करने के लिए जैसे आप उसको कमांड देते हैं, तो वैसे ऐसे में HTML प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी टैग, अपनी कमांड देने के लिए यहाँ पर टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कमांड को ही हम टैग के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। एंड गाइस इसके बाद में जो अगला पॉइंट है यहाँ पर लिखा है HTML प्रोवाइड्स इजी टू यूज इंटरफेस। वेल दोस्तों यहाँ पर जो आपका HTML प्रोग्रामिंग होता है, यहाँ पर दोस्तों आप बहुत आसानी से टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनका बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो HTML का इंटरफेस आपको दिया जाता है वो दोस्तों इजी टू यूज होता है, यानी कि आप उसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा HTML के बारे में नहीं पता, फिर भी आप उसके अंदर अपना सोर्स कोड आसानी से टाइप कर सकते हैं, अपने HTML प्रोग्राम को भी रन कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं HTML के टैग्स के बारे में, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। वेल दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट लिखा है वो है HTML सपोर्ट्स टू वैरायटी ऑफ टैग्स, यानी कि दोस्तों HTML के अंदर आप बहुत सारी वैरायटी के टैग आपको देखने को मिलते हैं, आपको भर भर कर टैग मिलते हैं, बहुत सारे टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं HTML वेब डिजाइनिंग के लिए या फिर HTML प्रोग्रामिंग के लिए। एंड गाइस इसके बाद में लिखा है सिंबल इंडिकेट्स एनी HTML टैग्स, यानी कि दोस्तों ये जो सिंबल दिया गया है, जो ब्रेसेस है, जो भी ब्रैकेट है, इसको दोस्तों हम HTML के अंदर कोई भी टैग यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर दोस्तों HTML प्रोग्राम के अंदर अगर आपको कोई भी टेक्स्ट ऐसा दिखाई देता है जो कि ब्रेसेस के अंदर होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो दोस्तों जो भी लिखा हुआ है वो एक टैग है, यानी कि HTML के अंदर ये जो कोष्ठक होता है, ये जो ब्रैकेट होता है, ये इंडिकेट करता है HTML टैग के लिए, यानी कि टैग को इंडिकेट करता है
तो आपको पता होना चाहिए। एंड गाइस इसके बाद में लिखा है हेयर स्लैश इंडिकेट्स एनी क्लोज टैग। अब दोस्तों HTML प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, अगर आप कोई भी टैग को लगाते हैं तो बाद में उसको क्लोज करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों टैग यहाँ पर आप टाइप करते हैं और उसके बाद में उसको क्लोज करने के लिए स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद में लिखा है इन HTML सम टैग्स आर बेसिक एंड सम आर एडवांस। यानी कि दोस्तों HTML एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर काफ़ी सारे टैग होते हैं, वो दोस्तों बेसिक टैग होते हैं, काफ़ी होते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं। तो ऐसे में अगर आपको एडवांस के बारे में नहीं पता तो आप बेसिक टैग का इस्तेमाल करके भी अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप HTML का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में जो अगला पॉइंट लिखा है यहाँ पर एवरी टैग स्टार्ट्स विद दिस एंड एंड विद दिस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेसेस होते हैं, यानी कि ये जो ब्रैकेट लगा है ये दोस्तों स्टार्ट करने के लिए होता है। अगर आपको कोई भी टैग का इस्तेमाल करना है तो आपका टैग यहाँ से स्टार्ट होगा, आप इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे, और अगर आपको उसको एंड करना होगा यानी कि टैग को ख़त्म करना होगा तो ऐसे में स्लैश के साथ में आप अपना डेटा टाइप करेंगे और ऐसे में आपका टैग एंड हो जाएगा। इसके बाद में गाइस जो HTML के अंदर सबसे बड़ी बात आती है वो टैग के बारे में। तो गाइस चलिए टैग के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि वीडियो बनाने का मेरा मोटिव क्लियर हो जाए और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ टैग लिख रखे हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए बेसिक टैग लिख रखे हैं जो कि HTML के अंदर सबसे बेसिक होते हैं, आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर कुछ नॉर्मल टैग दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद में कुछ एडवांस टैग हैं। तो गाइस ऐसे में अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको बेसिक टैग और जो नॉर्मल टैग यूज़ किए जाते हैं इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। और अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप अपनी वेबसाइट को आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट के अंदर एडवांस टैग्स का इस्तेमाल करना होता है, और इनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को और लेवल अप कर सकते हैं, यानी कि उसको और भी अच्छा बना सकते हैं। तो गाइस HTML के अंदर जो भी बेसिक टैग होते हैं उनमें दोस्तों HTML, टाइटल, बॉडी और हेड, ये दोस्तों HTML के अंदर सबसे बेसिक टैग होते हैं। ये 4 टैग होते हैं और इनका इस्तेमाल करने के बाद आपको इसको क्लोज करना पड़ता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे टाइटल लिखा आपने, टाइटल टैग लगाने के बाद आप अपने टेक्स्ट को लिखेंगे और उसके बाद में जब आपको टैग को क्लोज करना होगा तो यहाँ पर आपको एक स्लैश लगा देना है और उसके बाद में आपका टैग क्लोज हो जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से सभी टैगों के अंदर यही होता है। जैसे हेड लिखना है तो आपको हेड लिख लीजिए, हेड टैग लगा लीजिए, उसके बाद में अपने टेक्स्ट को लिखिए और उसके बाद में जब आप हेड टैग को क्लोज करते हैं तो ऐसे में आपको स्लैश लगा देना है, आपका टैग क्लोज हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये तो बेसिक टैग होते हैं HTML के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं कुछ नॉर्मल टैग्स के लिए। तो वैसे जैसे यहाँ पर एक टैग लिखा हुआ है जो कि है IMG SRC। दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इमेज को ऐड करने के लिए, अपने वेबसाइट में किसी भी इमेज को ऐड करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है AHREF, यानी कि दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है अपनी वेबसाइट के अंदर हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बटन टैग एक लगा है, अगर आप बटन लगाना चाहते हैं तो बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, यानी कि बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो उसके लिए दोस्तों ये कुछ नॉर्मल टैग होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कुछ एडवांस टैग के बारे में। तो जैसे अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर किसी भी इमेज को हिलाना चाहते हो, उसको शेक करना चाहते हो, तो ऐसे में आप इस टैग का इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी वेबसाइट में कोई भी कलर को ऐड करना चाहते हो तो कलर को डाल के आप उसका कलर ऐड कर सकते हो। या फिर दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे टैग होते हैं जो कि एडवांस लेवल पर होते हैं। तो वैसे अगले वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे टैग्स बताने वाला हूं, तो ऐसे में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप HTML प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे से मैं इस पर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। ये हमारा एपिसोड पहला था, यानी कि फर्स्ट ट्यूटोरियल था। और दोस्तों इसके बाद में काफ़ी सारे और ट्यूटोरियल आएंगे जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट HTML सिखाने वाला हूँ। तो ऐसे में दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन यार आज का ये वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।